नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टर समिट की। दरअसल देहरादून में दिसंबर के महीने में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर एक और कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता गदगद नजर आ रहे हैं। नैनीताल के बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने पीएम मोदी और सीएम धामी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और विकास की दिशा में लगातार नए आयाम जोड़ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी लगातार देश विदेश का दौरा कर समिट में 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निवेशकों को समिट में उत्तराखंड आने का आमंत्रण दे रहे हैं और समिट शुरू होने से पहले ही करोड़ों का निवेश उत्तराखंड में लाने के लिए काम कर रहे हैं, जो एक सराहनीय कदम है। निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास के कार्यों को कर रही है और इसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ओर दृष्टि बनाए रखी है और उनका कहना था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। निश्चित तौर पर इसी ओर को आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रयासरत हैं और इसी तरह नए निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार उनके प्रयास चल रहे थे और इसी क्रम में लगभग 40,000 करोड़ 50 से 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश वे आकर्षित कर चुके हैं। उस पर एमओयू साइन हो चुके हैं। इससे पूर्व वो इंग्लैंड गए और 12,500 करोड़ के आसपास। देश भर में नवरात्र का पावन त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर नरेंद्रनगर में कुंजापुरी मेले का आयोजन किया गया है, जिसकी 5वीं सांस्कृतिक संध्या म्यूजिक एमजी के नाम से मशहूर मिलिंद गाबा के नाम रही। इस दौरान मिलिंद गाबा के पंजाबी, हिंदी और फिल्मी गानों पर दर्शक खूब झूमे। मिलिंद गाबा को देखने और सुनने के लिए दर्शक इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे कि हजारों की क्षमता वाला रामलीला मैदान भी छोटा पड़ गया। दर्शकों का जमावड़ा सड़क पर भी लगा रहा, जिसकी वजह से व्यवस्था बनाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो नरेंद्रनगर में कुंजापुरी मेले की धूम देखते ही बन रही है। बड़ी संख्या में लोग भी दूर दूर से इस मेले में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में इस पावन मौके पर रामलीला मैदान में संत निरंकारी मिशन ने विशाल सत्संग का आयोजन किया। इस दौरान मिशन के ज्ञान प्रचारक रामशरण ने प्रवचन सुनाए और ईश्वर की महिमा का वर्णन किया। इस दौरान प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ईश्वर परमात्मा की असीम कृपा से मानव को ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये ईश्वर को जान करके इसकी भक्ति करते हुए जीवन को अपने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जिम्मेवारियों का पालन करते हुए जीने के लिए प्राप्त हुआ है। और संत निरंकारी मिशन आज ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, जहां पर आत्मा जो जन्मों जन्मों से इस मानव शरीर में आकर के मूल से बिछड़ी हुई है, इस आत्मा को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा का बोध करा के मनुष्य जीवन को इंसानियत के गुणों से, प्रेम से, मिलवर्तन से, भाईचारे। उत्तरकाशी में हर्सिल सेबों के लिए मशहूर है। यहाँ के सेबों की चर्चा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होती है। अब हर्सिल को और भी पहचान मिल सके, हर्सिल के सेब को और पहचान मिले, लोग हर्सिल के सेब के बारे में और जान सके, इसलिए सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेब की एक से बढ़कर एक किस्में देखने को मिल रही हैं। सेब महोत्सव में गोल्डन, रॉयल, रेड डेलिशियस, फैनी, राइमर, जोनाथन, बर्किंगम, रेड ब्लॉक, जिंजर गोल्ड, पिंक लेडी, ग्रेमी स्मिथ, रेड गोल्डन, ग्रीन स्वीट, रेड फ्यूजी, क्रेब एप्पल जैसी सेबों की कई किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई है। सेब महोत्सव में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने विजेता काश्तकारों को पुरस्कृत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। आज लोग खेती की ओर आ रहे हैं। अभी एक बच्ची मुझे मिली, मैंने बेटा आप क्या कर रहे हो? मेरी बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ, क्योंकि आज हॉर्टिकल्चर में और कृषि में इतनी संभावनाएं हैं, हम इस प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज हिमाचल और कश्मीर के बाद 30वें स्थान पर हैं। लेकिन 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को दुगना करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। यहाँ हर्सिल में उद्घाटन हुआ है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है।
इसमें जनपद के विभिन्न स्थानों से कृषक आए हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स और कृषक बाहरी जनपदों से भी आए हैं और उनके द्वारा अपने विभिन्न विषयों पर इसमें चर्चा की जाएगी, सेब उत्पादन से संबंधित। और माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान ही ड्रोन से छिड़काव के बारे में भी एक प्रदर्शनी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, तो उसका भी लाभ कृषक जरूर उठाएंगे। सर आगे कैसे ये फेस्टिवल और जो भी इस कार्यक्रम के दौरान सुझाव मिले। देहरादून में दूसरे प्रतिभा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और वन मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। उन्होंने राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थाओं से आए मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने सभी पुरस्कृत शिक्षकों और छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। कौशल विकास के जरिए ही युवा भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। देखिए, ये विगत 2 वर्षों से ये दूसरा अलंकरण समारोह और तकनीकी शिक्षा विभाग ने अपने डिप्लोमा होल्डर्स को अंदर एक बढ़ा हुआ आत्मविश्वास के साथ जाएं। इसके लिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज में होता है हमेशा, लेकिन इस तरह से ड्रेसअप करने के बाद जिस तरह बच्चों को अवार्ड देने का काम किया, ये बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगा। और निश्चित रूप से जब एक इंजीनियर, एक डिप्लोमा होल्डर जब बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे जाएगा, तो जिस तरह हमारे कई यहाँ पर रेवनाइज आए थे जो आज सैकड़ों करोड़ का इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो उनको भी आज मैंने अवार्ड किया है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि इन बच्चों को उनसे प्रेरित होने का अवसर मिले और वो एक बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बड़े टारगेट की ओर बढ़े और बजाय रोजगार मांगने वाले के रोजगार देने वाले बने। यही उद्देश्य से हम लोग लगातार तकनीकी शिक्षा विभाग में तमाम कोशिश कर रहे हैं सुधार की। एक बात आपने मिला है, लेकिन किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? आज दूसरा प्रतिभा अलंकरण समारोह हुआ और अत्यंत खुशी हुई, क्योंकि जिस परिवार के अंदर में अपनी उत्कृष्टता, सफलता और एक्सीलेंस को सेलिब्रेट किया जाता है, वो परिवार सदा ही सुखी रहता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाते हैं। आज का जो इवेंट था, सच कहूँ तो प्रतिभा की पूजा की है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आज हमने टेक्नोलॉजी को, पॉलिटेक्निक्स को और हमारे टेक्निकल एजुकेशन को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी और सम्मान दिया है। आज जितने भी छात्र छात्रियां हैं, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला देवप्रयाग के बिटूला गांव का है, जहां एक भालू ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। भालू के हमले से महिला के सिर से लेकर गर्दन तक गंभीर चोट आई है। परिजनों ने कीर्तिनगर प्रशासन की मदद से महिला को बेस अस्पताल में भर्ती किया, जहां महिला को 50 से ज्यादा टांके लगाए गए और फिर महिला को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। विधायक विनोद कंडारी ने घायल महिला को तत्काल उपचार दिलाने के लिए हेली सेवा की मदद से लिफ्ट करवाया। फिलहाल महिला का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। परिजनों ने विधायक का आभार जताया है। हाँ जी, मेरी धर्मपत्नी जो है वो सुबह घास के लिए गई थी जंगल में, वहीं पर नज़दीकी गांव के नज़दीक बकरी भी थी साथ में, और उसने क्या कहते हैं उसकी बालोनी जो है उसने हमला कर दिया और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ये मानवीय आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मैंने आपसे ये तो ये काम तो राजनीति से हटकर होते हैं। कोई सी व्यक्ति घटना की मानो, अगर हम जा रहे हैं यहाँ पर किसी का, भगवान नगर किसी का एक्सीडेंट हो गया। बुलेटिन में बात पौड़ी की, जहां पसुंडा खाल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र भारती पर 6 स्वास्थ्य केंद्रों के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था और मामले की शिकायत सीएमओ से भी की थी, जिसके बाद सीएमओ ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएमओ ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता चौहान ने कहा कि अगर जांच में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। गड़बड़ी करेगा तो निश्चित रूप से उसको जो है बख्शा तो नहीं जाएगा, और जांच में कई बार समय लग जाता है। हालांकि रिश्ते खाल वाला मैटर जरूर थोड़ा पुराना हो गया, मैंने उसमें भी जांच कमेटी तुरंत ही गठित कर दी थी, लेकिन उस समय डेंगू का काफ़ी व्यापकता थी, तो डीएम साहब ने उन्हीं में से मेरे जो अधिकारी थे
उनको एक को तो उन्होंने स्टेशन कर दिया सीधे कोटद्वार काफ़ी समय के लिए, उस चक्कर में विलम्ब हो गया। वो जांच पूर्ण हो गई है, 1-2 दिन में मेरे पास जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जो भी दोषी होगा बख्शा तो नहीं जाएगा। बाकी जो मुख्य उसमें ये था कि जो उनको मेरे द्वारा फाइनेंशियल पावर दी गई थी वो मैंने तभी विड्रॉ कर दी थी, उसके तुरंत बाद ही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जांच समय लग सकता है, लेकिन जांच कभी भी हमने प्रभावित नहीं होने दी है और पूरी टीम गठित करते हुए और एक एक व्यक्ति का बयान दिया गया है इसमें। ऐसा जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। क्योंकि सर मानना है कि सभी लोग आपस में मिलजुल के काम करें और किसी को भी किससे दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं परमिशन दी जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हैं पसुंदा खाल के, उनके खिलाफ उनका उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है, तो किस तरह से इन शिकायतों का निराकरण? मैं अभी 2 जगह गई हूँ, 2 CHO से मुलाकात हुई। मेरे संज्ञान में तो ये नहीं आया, अगर संज्ञान में आएगा तो मैं CMO को निर्देशित करूँगी। मैम, क्योंकि रिखणी खाल में भी इस तरह की शिकायत आई थी और खिरसू में भी, और अब पसुंदा खाल के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनके खिलाफ शिकायत। मसूरी में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ नगर पालिका सभासद ने SDM से मामले की शिकायत की है। मामले को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा है और मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। शहर की महिलाएं सभासद जसबीर कौर के साथ SDM कार्यालय पहुंची थीं। इस दौरान सभासद ने कहा कि पहाड़ों की रानी मसूरी अब नशे की रानी बनकर रह गई है। नशे का कारोबार करने वाले लोग बड़े आराम से मसूरी में कारोबार कर रहे हैं, जिसकी चपेट में छोटे छोटे बच्चे और युवा भी आ रहे हैं और इसका असर लोगों की गृहस्थी पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर नशा जो है मसूरी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये पहाड़ों की रानी ना होकर ये नशे की रानी बन चुकी है। आप देखिए, हाथी पाँव, जॉर्ज एवरेस्ट, कैमल बैक रोड, इधर सेंट मैरी के पीछे, इधर इतना नशा बिकता है, कहाँ से आता है कुछ पता नहीं। पुलिस भी कई बार पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर कोई भी इसके लिए एक्शन नहीं ले रहा। और अब तो मसूरी में भांग और चरस तो छोड़िए, यहाँ पर स्मैक भी आने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं, जिसको चिट्टा कुछ बोलते हैं, और वो बच्चे इस प्रकार कई कई दिन तक घर नहीं आ रहे। और स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में हमने देखे कि जो वो ये नशा करके बिल्कुल सड़क पे धुत पड़े हैं। तो इसलिए आज हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है और कई लोगों का कहना है कि पुलिस जो है इन नशे वालों के साथ मिली हुई है। ये क्यों नहीं चेक होता कि ये नशा जो नीचे से आता है मसूरी में, इसको क्यों नहीं पकड़ा जाता, जबकि पुलिस के पास सब तरह के मुखबिर होते हैं। हर तरह का इंसान होता है, वो बता सकता है कि कौन नशा बेच रहा है और कौन यहाँ बेच के जा रहा है। छोटी सी जगह है, ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। स्कूलों के बाहर ये नशा बिकने लग गया। पहले इस शहर में कहीं नशे का नाम निशान नहीं था, आज की डेट में हर बच्चा नशा कर रहा है और पेरेंट्स इतने परेशान हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ने जो अपने बच्चे नशा मुक्ति केंद्र में डाले हुए हैं, जिनके नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ महिलाएं आई थी जिसमें शिकायत किया गया है कि मसूरी नगर पालिका और शहर के अंदर जो है नशे की लत में और नशे की समस्याएं हैं। तो इसमें भी मैंने SHO को बोला है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें, टीम बना के अभियान के तहत इसमें कार्रवाई करें और समस्त ऐसे स्थल जहाँ से शिकायतें आ रही हैं कि जहाँ पे नशे की कार्रवाई अधिक हो रही है उस पर त्वरित कार्रवाई करें। कई मेडिकल शॉप्स की भी शिकायत आई है कि कई जो दवाई इस संदर्भ में मेरी बात हुई अभी पुलिस से, तो उनका कहना है इन्होंने इंस्पेक्शन भी किया है मेडिकल शॉप्स में और इन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई है, तो उसको देखा जाएगा। और अगर हम उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल का इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।